वेलकम टू माई चैनल कुक विद शाहीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी चिकन सीख कबाब। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चिकन सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। प्याज ऐड करेंगे, 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, चॉपर में मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी निचोड़ दिया प्याज़ों का, वो ऐड कर देंगे। प्याज बहुत फाइन नहीं पीसना आपने। 1 टीस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 4 टेबलस्पून भुना हुआ मैदा ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत धनिया जो होता है क्रश किया हुआ वो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लास्ट पे नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा। इससे अच्छे से हमारे जो सीख कबाब है वो अच्छे से थोड़े थोड़े फ्लफ़ी से और फूले हुए बनेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें डालडा घी ऐड करेंगे। लास्ट में हमने हरा धनिया ऐड की है। घी ऐड करने से हमारे जो सीख कबाब हैं अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर दी है और मिक्स करने के बाद तकरीबन फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें। अब हम स्मोक देंगे। कोयला हमने एक तरफ दहकाने के लिए रख दिया था। दरमियान में हम प्लेट रखेंगे छोटी सी, यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं। दहका हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर चंद ड्रॉप्स हम ऑयल के डालेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख दें आप। अच्छे से स्मोक हो चुका हुआ है। अब एक सीख लेंगे, अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और हाथों को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। बेसन और मैदा जो हमने भुना हुआ डाला है उससे हमारे कबाब जुड़े हुए बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और जो हमने इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया, बेकिंग सोडा, उससे हमारे कबाब थोड़े से फूले फूले बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और जो घी हमने ऐड किया इससे भी सॉफ्ट कबाब बनेंगे। और थोड़ा सा ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है सीख कबाब का। आप डायरेक्ट जो है कबाबों को कोयलों के ऊपर भी, अंगीठी के ऊपर भी बना सकते हैं। मैं इसको पैन में रेडी करूँगी। ये देखिए जितने साइज़ का आपने कबाब बनाना उस हिसाब से आप कबाब लगा लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं। जितने साइज़ में आप बड़ा लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप कबाब रेडी कर लें। इन कबाबों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का हल्का थोड़ा सा इसको सेक लें और उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कच्चे को भी इस तरह बना के इस शेप में फ्रीज़ कर सकते हैं। सीख कबाब हमने रेडी कर लिए। अब पैन के अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ही कम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से ब्रश की मदद से फैला देंगे ऑयल को। कम ऑयल में हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। डायरेक्ट आप अंगीठी में भी बना सकते हैं, अंगीठी में भी, जिस तरह हम बारबेक्यू करते हैं सेम उसी तरह। कबाब हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत फ्लफी से सॉफ्ट से बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। एक तरफ से कलर आ चुका हुआ है और दूसरी तरफ टर्न करेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना या लो फ्लेम पर आप कबाब बनाएं, वरना कबाब आपके जल जाएंगे। कच्चे कीमे को अगर आप स्मोक दे देते हैं पहले से, बहुत ज़बरदस्त उसमें फ्लेवर आता है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने टर्न कर लिया। साइड पे अच्छे से कलर देने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा साइड से हम टर्न करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम थोड़ा सा टर्न भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ लगते जाएंगे।
बहुत ही यमी एंड टेस्टी चिकन सीख कबाब तैयार है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब मोर, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें कुक विद शाहीन के नाम से। इंस्टाग्राम पर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और अगर आपको रिटन रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विजिट करें cookvidshaheen.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।